देखिए यहाँ पर किस प्रकार के किस टाइप के अपने पेपर में जो प्रश्न आएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है 5 अंकी मतलब 5 अंकों की, ठीक है, डिजिट पूछा है, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 4 0 तथा 9 से बनाई जा सकती है। आपको 4 0 और 9 के प्रयोग से छोटी छोटी संख्या बनानी है। तो ये 4 आपके पास जो ऑप्शन है इसमें आप देखिए, आप छोटी छोटी संख्या देखिए आप, जिसमें 4 भी हो, 0 भी हो और 9 भी हो। तो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 40,000 है, ये भी 40,000 है, ये 90,000 है और ये 99,000 है। मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके बड़े हैं, इनको आप हटा दें, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ 1 और 2 नंबर के पास छोटी छोटी संख्या है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये आपका 40,000 है, ये भी 40,000 है, ये 940 है और ये केवल आपका 40,009 है। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इन तीनों से बनने वाली छोटी छोटी संख्या ये वाली है। ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 16, 80 तथा 48 48 लिखा है, इसका लस आपको निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना आपको, 16 का, 80 का और 48 का। तो ये तो आपको आता भी होगा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार इसको आपका जो 16, 80 और 48 का लस आपको निकालना है। देखिए हम 16, 80 और 48 का आप लस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है 2 से हम यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ इकाई में 6 है, तो 2 8 आपका 16, ठीक है। 2 से यहाँ बात करते हैं, 2 चौक 8, 0 का 0, ठीक है। फिर ये आपका 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ठीक है। इसके बाद वापस आप 2 से लगाएंगे यहाँ पर, तो ये जो बनेगा ना आपका, देखिए फिर हम 2 से लगाते हैं, तो 2 के पहाड़े में 8 कहाँ था, चौथे नंबर पर 2 चौक 8, फिर आपका 2 दूना 4 और 0 का 0, फिर आपका 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। ये तो आपको आता भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बेसिक वीडियो को जरूर देख लेना। फिर हम 2 से लगाते हैं वापस से, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, फिर ये दोनों साथ में लेंगे, 2 छम 12, फिर आप 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 एकम 2 और ये 10 के यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2 पंजे 10 और ये कितने बार था, 2 तिया 6। अब आप समझ चुके होंगे कि 2 की बारी खत्म, अब किसकी नंबर है, नंबर यहाँ पर 3 से, तो ये एक ऐसा ही लिख देंगे, 5 भी ऐसा ही आ जाएगा आपका, 3 एकम 3। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम लास्ट में इसको हम 5 से लगाएंगे, 5 है ना, तो ये 5 एकम 5 और अंत में आपका 1 आ गया, मतलब खत्म। आपके पास ये क्या मिला आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए है ना, आपका 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2 3 गुणा 5, यानी कि 2 दूना 4 हो गया। 4 को याद रखना है, 4 दूना 8, 8 को याद रखना, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 पंजे आपको कितना होगा। देखिए तो ये आपका बना यहाँ पर 48, 48 गुणा 5 में करना, यानी कि 48 इंटू 5, ठीक है। देखो 5 का आप बोलेंगे 8 पंजे 40, हासिल कितना आया आपका, 4 आया, ठीक है। 5 चौक 20 और ये मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 240, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, 240, यानी कि आपका ये 3 नंबर, तीसरा नंबर जो है 240, ये आपका 16, 80 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लसअप एलसीएम जिसको बोलते हैं हम, वो 240 है। क्वेश्चन अगला है आपके पास, 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। ये आप जानते हो सेकेंड सबसे छोटी इकाई होती है, सेकेंड से बड़ा मिनट होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि 24 घंटे में सेकेंड की बात करें तो ना तो 30 सेकेंड होते होंगे ना, सबसे बड़ा जो आंकड़ा है, बड़ी राशि, वो आप समझ गए कि ये वाली राशि बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं कि 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। देखिए 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, यानी कि 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। और यदि 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में कितना होगा आपका, यानी कि 60 गुणा 60, ठीक है, यानी कि 3600 सेकेंड। कितने सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, कितने सेकेंड होते हैं आपके, 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना, और 60 मिनट मतलब ये 60 मिनट है तो कितने होंगे, 3600 सेकेंड होंगे। अब आपके कितने घंटे हैं, पूरे दिन में 24 घंटे का पूछा है, तो आप 24 गुणा 3600 करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो राशि प्राप्त होगी वो राशि एक बड़ी राशि होगी। मतलब आप ऑप्शन में देख के भी कर सकते हैं और एक गुणा करेंगे तो भी आपको उत्तर मिलेगा। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे में कितने होंगे, तो 3600 का गुणा करेंगे हम, तो ये आपका होगा 86,400, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड, ठीक है। और 24 घंटे में कितना, तो उसका गुणा कर देंगे तो आपको 86,400 सेकंड एक दिन और रात में, यानी 24 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 30,746 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। संख्या क्या दी आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 30,746 में किस संख्या का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा आपसे, सबसे ज़्यादा है। देखो इकाई पर तो 6 ही है, ये 4 है, तो 4 का मतलब 1 अंक पीछे, मतलब 0 40 बन गया, ये 700 बन गया, ये 0 है और ये 30,000 है, मतलब इस 3 की जो है स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ किस प्रकार से 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है।
तो देखिए ये 6 इकाई के अंक पर है, मतलब 6 का 6 है। अगर यहाँ इतना देखें सिर्फ हम, तो ये आपका 46 मतलब 46 है। तो इसका मतलब है कि ये 4 अगर नीचे उतार के पीछे एक अंक है तो आप एक जीरो लगा दो, ये 40 बन गया। ये 746 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 700 है। कितना है? 7 के बाद कितने अंक? एक और 2, तो आप 2 जीरो लगा देंगे। इस जीरो का स्थानीय मान 0 ही होता है, ठीक है। ये 30 जो है आखिरी में है 3, तो यानी कि 3 लिखा और कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो आप लगा दें इसके पीछे। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जो है वो 3 का स्थानीय मान ज़्यादा है, यहाँ पर 30,000 है, ठीक है। 7 का क्या है? 700 है, 4 का 40 है और 6 का जो है आपका सिर्फ 6 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 3 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है। अगर यही चेंज कर दें कि किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम है, तो 6 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न के अनुसार अगले स्तंभ की संख्याएं क्या होगी। स्तंभ मतलब ये जो कॉलम दिया है ना, खाली क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा? तो ये पैटर्न दिया है आपको, है ना, एक प्रकार की श्रृंखला बन रही है, समझ लो पैटर्न दिया है। तो किस प्रकार से इसको हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। हो सकता है यहाँ 10 आ जाए, 2 2 बढ़ रहा है ना आपका, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 क्या आना चाहिए? 10। यहाँ देखिए 16 और कितना मिला है कि 26 हो जाए, तो 20 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ कितना 36 में कितना जोड़े कि 64 बन जाए, तो यहाँ लगभग 30 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ा आंकड़ा चल रहा है। तो यदि हम देखें इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए है ना, आपका जो है 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। 6 का 6 में गुणा करें तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216 होता है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 4 है ना, इस 4 का 4 में गुणा करें तो 4 चौक 16, 16 गुणा 4 करें, मतलब यहाँ भी आपने गुणा 4 किया, यहाँ भी गुणा 4 करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ये जो 6 है ना, इसके यहाँ गुणे में 6 लिखना है आपको। 6 का गुणा 6 से करेंगे 36, उसी 6 का वापस गुणा करके करेंगे 216। ये 8 है ना, तो 8 में यहाँ 8 का ही गुणा करना, 8 8 64, फिर 64 गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल आया 3 और 8 से 48 और 3 51, ये सही हो रहा। इसका मतलब यहाँ 10 लिख दें, 10 में गुणा 10 का करेंगे कितना आएगा? 100, 100 में फिर गुणा 10 का करेंगे कितना आएगा? 1000। यानी कि ये 2 नंबर यहाँ पर ऑप्शन ये ठीक बैठेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक करके आसानी से आराम से इसको देखें और हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सेल फोन है ना, रुपये कितने? 1500 में, 1500 में खरीद कर रुपये 1650 में बेचा गया। प्रतिशत लाभ क्या है? क्या क्वेश्चन है, सेल फोन का मूल्य कितना? 1500 में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है? 1500, 1500 रुपये, और बेचा कितने में? 1650 में बेचा गया। हमको पता है लाभ हो रहा है, कोई भी सामान हम 1500 में लाएंगे और 1650 में बेचेंगे तो इसका मतलब ये है कि 150 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमको, यानी कि लाभ हुआ। लेकिन लाभ आपको किस में निकालना? प्रतिशत में निकालना, ठीक है। लाभ रुपये में नहीं निकालना, प्रतिशत में निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए 1500 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 1650 आपका विक्रय मूल्य है, यानी कि अंतर कितना है? जो अंतर है, यानी कि लाभ जो मिला ना वो 150 रुपये प्लस है ना, 150 रुपये का लाभ मिला, ठीक है। आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो फार्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत, है ना, क्या निकालना आपको? लाभ यदि प्रतिशत में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही है ना फार्मूला, बेसिक वीडियो में हमने सीखा था। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। यानी कि लाभ कितना मिला आपको? 150 रुपये का लाभ मिला। कितने? क्रय मूल्य क्या था? 1500 रुपये, ठीक है। गुणे में क्या लिखेंगे आप? 100। तो क्या करें हम, इन 2 जीरो से हम यहाँ की 2 जीरो हटा दें, इस 15 से ये 15 काट दे तो 1 और ये 0 लगा दे तो 10%। कितना निकला? 10% लाभ मिला। आपको समझ में आया? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि लाभ मिला 150 रुपये का, क्रय मूल्य 1500 रुपये में खरीदा था, ठीक है। गुणे में 100 लगा दिया तो आपके 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गई, ठीक है। 15 से 15 एकम 15 और 1 शून्य बची वो यहाँ लगा दी, तो 10% का आपको लाभ हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होगा। समझ में आया आपको? ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस प्रकार क्रय विक्रय के सवाल आते हैं परीक्षा में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, वह दर है ना, आपको दर निकालनी है जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो गई? 19,250 हो जाएगी। मतलब क्या करना है कि 17,500 रुपये है, ये आपने उधार लिया दिया जो भी कराओ, लेकिन ये आपका मूलधन है, साधारण ब्याज पर दिए और 2 साल में कितना हो गया? 19,250। तो 17,500 रुपये हैं, 2 वर्षों में 19,250 होंगे, किस दर से? वो दर आपको निकालनी है। तो देखिए ये 17,000 कितना? 500, ठीक है। कितना हो गया ये? 19,250 हो गया, ठीक है। इसका और इसका अंतर देखें, 17,500 लिए हैं और वो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? यानी कि 2 वर्ष में, 2 ईयर में कितना हो गया? वो 2 साल में जो 19,250, यानी कि इसका और इसका अंतर कितना? मतलब ब्याज कितना बना? वो बना 1750 रुपये ब्याज बना। मतलब इस राशि में से मिश्रधन है, इसमें से मूलधन कम करेंगे ना,
₹1750 ब्याज की है 2 साल में, लेकिन किस दर से है तो वो आप किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, आपको दर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है, हमने पहले हल किए इस प्रकार के सवाल। साधारण ब्याज गुणा 100, दर यहाँ है तो इसके फ्रेंड और कौन है, मूलधन गुणित दर यहाँ हो गया तो समय बचा, है ना, ये होता ना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना है आपका 1750, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 1750 गुणा 100। मूलधन यानी कि कितने रुपए, 17,500, ये लिख दिया आपने 17,500। समय कितना, 2 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या करें, इस 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो अगर हटा दें, काट दें, ठीक है, तो 175 से 175 काट दो आप ऊपर का, ये एक 175 से 175 यानी कि एक बार और जीरो लगा दें। अब क्या बचा, नीचे 2 है, ऊपर 10 है, 2 से काट दें, 2 पंजे 10, यानी कि दर आई आपकी 5%, ठीक है, दर कितनी आई 5%। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि समय निकालने की बात करें तो नीचे कौन आएगा बटे में, मूलधन गुणा दर। यदि जो है आपको दर निकालनी हो तो मूलधन गुणा समय, नीचे ऊपर ही रहेगा साधारण ब्याज गुणा 100। देखिए, श्रेणी दी है आपको 3, 4, 6, 9 और 13, ठीक है। इसका अगला पद पूछा आपसे, यहाँ 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा, 13 आगे खाली जगह है ना, इन चारों में से क्या यहाँ पर आने वाला है, तो ये आपको अंदाज लगाना। देखिए, 3 के बाद 4 आया मतलब 1 का अंतर है, 4 के बाद 6 यानी कि 2 का डिफरेंस है, 6 के बाद 9 आ गया मतलब 3, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो अगली बार 4 का डिफरेंस आया, 9 से 4 आगे बोलेंगे तो कितना आएगा आपका 13। अब कितना आना चाहिए, 5 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी 13 से 5 आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा आपका 13 और 5 18। देख कैसे, 3 और 1 4, ठीक है, यहाँ 2, इन दोनों के बीच में 2, तो 4 और 2 6, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 ऐसे आएगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 13 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे। देखिए क्या है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस निकालना, आपको घटाना है। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर कैसे निकालेंगे। देखिए, 6 अंकों के आपको छोटी छोटी निकालनी है, तो 6 अंकों की छोटी संख्या निकालने के लिए जो है आपको पता है, पक्का है तो, है ना, क्योंकि हमने पहले इसको समझ रखा है अच्छे से। तो यहाँ 1 लिखने के बाद आप पीछे 5 जीरो लगा देंगे ना, तो ये बनेगी आपकी 6 अंकों की कौन सी संख्या, छोटी संख्या बनेगी। अब उसके बाद क्या पूछा है आपसे, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, उसका अंतर पूछा है, मतलब आपको माइनस करना है। तो 4 अंकों की बड़ी में आप कितनी बार लिखेंगे, 9 को आप 4 बार लिख देंगे, तो ये आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या और ये 6 अंकों की छोटी संख्या, इसका अंतर आपको मतलब घटाव आपको करना है। चलिए, तो इतना काम आप मुझे कर कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखना, ठीक है। आपके जो कमेंट बॉक्स से चलती ना, तो उसमें आप ना इसको माइनस करके मेरे को बताना कि कौन सा नंबर का आपका उत्तर है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे और इसका आंसर यहाँ पर आप देंगे। इन चारों में से है ना एक आपका यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। देखिए, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आपको 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं ये आपको बताना है। तो अभाज्य के बारे में हमने जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। अभाज्य आपको पता होना चाहिए भाई, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है ना, 1 से 20 तक, यानी कि आपको 8 अभाज्य संख्या है आपकी, 1 से 10 तक में 4 अभाज्य संख्या है। तो केवल आपको 40 से 50 के बीच में, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो 3 अभाज्य संख्या है ना। आपका क्या हो गया, एक तो 41, ठीक है, एक 43 और एक 47, यानी कि ये 3 जो अंक हैं 41, 43 और 47, ये तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद से ही भाग जाए, ठीक है, और 1 से भाग जाए, दूसरे किसी से भाग जाता नहीं हो ना, वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से विभाजित हो और एक है ना, ठीक है, 1 से तो वैसे सभी संख्याएं विभाजित होती है। तो ये आपको समझ में आता होगा अभाज्य संख्याएं क्या है। यदि ये नहीं आता तो आप बिल्कुल, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप पहले बेसिक वीडियो देखें, उसके बाद आप नवोदय की तैयारी करें। तो बेसिक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, तो आप भाग 1 से ही शुरू करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल ईजी पड़ेगा मैथ्स, और मैथ्स बिल्कुल सरल है, ये समझने का विषय है, कोई कठिन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 3 जो है ये आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे मैंने और वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। बिल्कुल आप परीक्षा में सफल होने के लिए जो है तैयार हैं, ये मैं मान रहा हूँ, और पूरे मनोयोग से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, ठीक है। ओके।